आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित हों। पहला दिया इन्होंने 45 डिग्री और दूसरा दिया है 17 डिग्री। तो देखिए, घूर्णन सममिति का मतलब क्या होता है। घूर्णन सममिति का कि अगर मान लीजिए अब जैसे मेरे पास ये एक चतुर्थांश है, ठीक है, तो इस चतुर्थांश में जो ये पूरा कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है। इस चतुर्थांश में ये जो पूरा कोण होता है यहाँ से लेके यहाँ तक वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर इसको 90 डिग्री के उसमें तोड़ दिया तो ये 90 डिग्री में टूट गया जब चतुर्थांश है, ठीक है। तब ये कितने डिग्री में टूटा है, 90 डिग्री में, ठीक है, जब चतुर्थांश है तब। लेकिन अगर मैं इस जो ये एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर मैं इसको आधे में से काट दूं, ये वाली जो रेखा जा रही है, तो ये वाली रेखा इसको कितने कोण में तोड़ देगी, 45 डिग्री के कोण में तोड़ देगी। ऐसी अगर मैं इसको इधर दिखाऊं तो देखिए इधर की तरफ भी ये ऐसे ही 45 डिग्री के कोण पर टूटेगी। तो देखिए 45 डिग्री के कोण पर ही क्या हो रहा है, एक हमें सममिति प्राप्त हो रही है। देखिए जैसा चित्र इधर की तरफ है सीधे हाथ की तरफ, वैसा ही चित्र इधर की तरफ है उल्टे हाथ की तरफ, तो यही सममिति होती है। अब अगर आप इसको वैसे समझना चाहें तो देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अंग्रेजी का अक्षर H लिखा हुआ है, अगर मैंने इसको बीच में से काट दिया तो जैसा प्रतिरूप मुझे इधर प्राप्त हुआ, ये ऐसा ही प्रतिरूप मुझे इधर की तरफ प्राप्त हुआ, ठीक है। जैसे एक और अगर हम इसका उदाहरण लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक अक्षर है A, तो A को अगर मैं ऐसे बीच में से काट दूं तो क्या होगा, जैसा प्रतिरूप आपको इधर मिलेगा वैसा ही प्रतिरूप आपको इधर मिलेगा। तो ये भी क्या है, सममिति है। मतलब जैसा इधर की तरफ मिलेगा वैसा ही इधर की तरफ मिलेगा, सममित रेखा की दोनों ओर, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे आप मान लीजिए ये आपके पास एक वृत्त है, तो वृत्त को अगर मैं मान लीजिए इस तरह से बीच में से 90 डिग्री पर काट दूं, ये मैंने इसको 90 डिग्री पर काट दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जैसा आधा वृत्त आपको इधर मिला वैसा ही आधा वृत्त आपको इधर मिला है, ये रहा, ठीक है। और अगर इसी वृत्त को मैं 180 डिग्री पर काट दूं इस तरह से, तो देखिए जैसा वृत्त मुझे ऊपर की तरफ मिला है ये ऐसा ही मुझे ये नीचे की तरफ मिला है, तो इसी को ही हम कहते हैं सममिति। लेकिन अब ये सभी कोणों के लिए नहीं होती सममिति, ये कुछ विशेष कोणों के लिए ही होती है। जैसे 45 डिग्री है या 90 डिग्री है या 180 डिग्री है, ये सब इन्हीं कोणों के लिए होती है, विशेष कोणों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें कोण कौन कौन से दिए हैं, यहाँ इन्होंने दिए हमें 45 डिग्री और 17 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री का तो मैंने आपको समझा ही दिया कि अगर मैं चतुर्थांश में से जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये वाला, अगर मैं इस 90 डिग्री के कोण को बीच में से आधा आधा कर दूं तो ये कितना होगा, ये 45 डिग्री पर टूट जाएगा, ठीक है। जैसा इधर की तरफ है ऐसा इधर की तरफ है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इधर की तरफ 45 डिग्री पे तोड़ दूं तो जैसा इधर है वैसे इधर है। तो घूर्णन स्मृति आपको, अब ये घूर्णन कैसे कह रहे हैं, घूर्णन ऐसे घूम के, क्योंकि ऐसे घूम रहे हैं और फिर ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इधर से यूं घूम रहे हैं तो फिर ऐसे घूम रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं घूर्णन स्मृति, जो घूमने से आपको मिलती है, घुमा के मिलती है, ठीक है। लेकिन 17 डिग्री पर जब आप घुमाएंगे तो 17 जो डिग्री है, क्योंकि वो 17 डिग्री में 360 जो है, क्योंकि मैंने क्या बताया पूरा जो ये कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री जो है वो 17 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, इसलिए आपको ये 17 डिग्री में
घूर्णन सममिति प्राप्त नहीं हो सकती। सिर्फ उन्हीं कोणों से मिलेगी जो 360 डिग्री के गुणज होंगे। 360 डिग्री के गुणज कौन कौन है? जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। ठीक है, 12 के बाद फिर आपका 18 है। ठीक है, 18 के बाद कौन है? 18 के बाद फिर आपका 36 है, 60 है। तो 60 डिग्री, ये सब डिग्री में है कोण। ठीक है, तो ये जो मतलब कहने का यह है कि 360 के जो गुणज होंगे, यानी 360 के जो गुणनखंड होंगे, ये कह सकते हैं 360 के जो गुणनखंड होंगे, केवल वही उन्हीं कोणों से ही हमें सममिति मिल सकती है। 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री आएगा और 36 डिग्री के बाद 45 डिग्री भी आएगा, क्योंकि 45 चौका 345 की अगर हम 8 बार गुणा कर दें तो आपको 360 मिल जाता है। ठीक है, लेकिन 17 डिग्री जो है वो 360 का गुणज नहीं है, इसलिए आपको इसमें नहीं मिलेगी। हम यहाँ लिख देंगे चूंकि 17 डिग्री 360 डिग्री का एक क्या नहीं है? गुणनखंड नहीं है, इसलिए 17 डिग्री में सममिति प्राप्त नहीं हो सकती। सममिति, और वो भी कौन सी? घूर्णन सममिति प्राप्त नहीं होगी। जबकि क्या? 45 डिग्री जो है 360 डिग्री का एक गुणनखंड है। ठीक है, 360 डिग्री का एक गुणनखंड है, इसलिए 45 डिग्री में घूर्णन सममिति अवश्य प्राप्त होगी। एक तरह से आप समझ लीजिए ये है चतुर्थांश, और इसको भी अगर मैं इस तरह से 8 भागों में विभाजित कर दूं तो कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।